ओके, जय श्री श्याम टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन ने मिशन बार्क 2023 के नाम से क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी, ओके, और उसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ था और ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स जो है इस क्वेश्चन के आंसर के तौर पे हमें मिले, ठीक है, और अच्छा लगा आप इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। होपफुली आप आगे भी इंटरेस्ट दिखाएंगे और ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। इसी से रिलेटेड हमने मिशन बार्क 2023 के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी उनके सॉल्यूशंस वीडियो आएंगे, वहीं पे ही अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ में आप शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, जिससे मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है इसके सॉल्यूशन के लिए देखो, बोल रहा है द प्लॉट दैट डिस्क्राइब एन इंजन अंडरगोइंग ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विद मैक्सिमम इफिशिएंसी, ओके। सो मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स ने ऑप्शन इसका क्या तो सी बताया है या फिर इसका ऑप्शन डी बताया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों ऑप्शन ही बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो देखो क्लासेस में भी मैंने करवाया है कि आप जो आपको गिवन है उसको रटिए मत, बिल्कुल, है ना, थोड़ा सोचिए उन चीज़ों को। देखिए आपको सबसे पहले क्या पूछा है क्वेश्चन में कि आपके पास ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, तो मैक्सिमम इफिशिएंसी किसकी होगी? तो मैक्सिमम इफिशिएंसी किसकी होती है? कार्नोट साइकिल की, ओके। मैक्सिमम इफिशिएंसी आपके पास होती है और कार्नोट साइकिल आपके पास क्या होता है? दिस इज P, दिस इज V, ये आपके पास कार्नोट साइकिल होता है और ये तुम्हारे पास कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। ये आपके पास कार्नोट साइकिल देखो कुछ इस तरह से बनता है, दिस इज P एंड दिस इज V, कुछ इस तरह से आपके पास कार्नोट साइकिल बनता है, ठीक। बट यहां पे ऐसा कौन सा कर्व दिख रहा है तुम्हें? A नहीं है, B नहीं है, C नहीं है, D ऑप्शन तुम्हें ऐसा दिख रहा है ना, जो कि P और V के बीच में है। लेकिन ध्यान से देखो यहां पे आप इस कर्व को जब देखोगे तो तुम्हारे पास क्या है? इस V के अंदर बिल्कुल सीधा लाइन खींचा हुआ है। इसका मतलब यहां पे तुम्हारे पास क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो क्या होता है तुम्हारे पास में? आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो कार्नोट साइकिल होता है उसमें तुम्हारे पास जो दो प्रोसेस होते हैं, ये और ये, ठीक है। मतलब दो प्रोसेस तो तुम्हारे पास कौन से होते हैं? दो प्रोसेस आपके पास होते हैं आइसोथर्मल, ठीक, और दो ही प्रोसेस आपके पास में होंगे इसके अंदर, दो ही प्रोसेस होंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। ऐसा ही होता है। अच्छा, आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होता है? T कांस्टेंट होता है, और एडियाबैटिक के अंदर आपके पास में हीट एक्सचेंज जीरो होता है। हीट एक्सचेंज जीरो नहीं होगा किसी सिस्टम से, तो उसका एंट्रोपी भी क्या रहेगा भाई तुम्हारे पास? उसका एंट्रोपी भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैंने बता रखा है कोई सिस्टम अगर हीट को लेता है एंट्रोपी इंक्रीज होता है, अगर रिजेक्ट करता है तो एंट्रोपी डिक्रीज होता है। हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा तो एंट्रोपी आपके पास कांस्टेंट होगा। तो देखो, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, जबकि तुम्हारे पास कार्नोट साइकिल में ऐसा होता ही नहीं है। ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखो, क्या वॉल्यूम कांस्टेंट होता है या प्रेशर कांस्टेंट होता है? क्या नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, मैंने आपको क्लास में ही बताया था, क्या पीवी डायग्राम को टीएस डायग्राम में चेंज करना बताया है? बताया है। तो देखो यहाँ पे इस कर्व के अंदर जो ये दो प्रोसेस है, ये वाला और ये वाला, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है और इसके अंदर तुम्हारे पास क्या है? एंट्रोपी कांस्टेंट है। दैट्स वाई इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा तुम्हारे पास में? बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपके पास में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर, क्योंकि बार्क में तुम्हें पता है 120 मिनट्स होती है, 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये देखते ही क्वेश्चन बनने वाला है। लेकिन थोड़ा सा भी नहीं सोचोगे तो आप डी ऑप्शन करके आओगे जो कि गलत है, या फिर आप सी ऑप्शन करके आओगे जो कि गलत है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको सोचना होगा कैसे पीवी डायग्राम टीएस डायग्राम में चेंज होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चंस, इससे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज में दिया जाएगा। तो आपका CSIR नेट दिसंबर का टेस्ट सीरीज जो है 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी एप्लीकेशन में अपडेट हो जाएगा, वो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है बार्क के टेस्ट सीरीज के लिए, बार्क की सीरीज के लिए, बार्क 2023 के लिए डेली आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसका सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप पे ही शेयर किया जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो बाकी अपन नेक्स्ट
सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो आपका सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी देखो अपलोड हो गया होगा टेलीग्राम ग्रुप पे, उसका सॉल्यूशन जल्दी अपलोड हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए